मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व बंधुत्व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिशा साई मैगजीन के प्रधान संपादक, हिंदी मंथली मैगजीन। प्रिय देशवासियों, भाइयों बहनों, मार्च के बाद से देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन, अनलॉकडाउन, काफ़ी दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। मैं छोटी पार्टी होने के नाते भी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी आपके साथ हमेशा से आपके बीच में आपकी बात, देश की बात के प्रोग्राम में पूरी तरह से तन्मयता से जितना भी संभव हो सका है आपके बीच में मैं उपस्थित रहा हूँ। मैं आज विशेष रूप से आपके बीच में आपकी बात, देश की बात करने के लिए हूँ। मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग इस बात पर गौर करेंगे। दोस्तों, इस महामारी में हजारों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके। आज संक्रमण की संख्या हर चौथे दिन 1 लाख से ऊपर हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि देश में जब चरम सीमा पर यह कोरोना वायरस होगा तो करोड़ों लोग संक्रमित होंगे और लाखों की संख्या में जान गंवा चुके होंगे। आज तक सफलता हमारी सरकारों को, देश के बाहर की सरकारों को प्राप्त नहीं हो पाई है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि WHO भी अपनी भूमिका को सही ढंग से नहीं निभा पा रहा है। अच्छी सूचनाएं जो ज़रूरत है लोगों को नहीं दे पा रहा है। न तो उसकी एक गाइड भी अच्छे पब्लिक के बीच में आ रही है जो लोगों को संतुष्टि दे सके कि कोरोना वायरस कब हमारे बीच से छुटकारा देगा। मैं आज आप लोगों से बीच की बातें कहना चाहता हूँ। प्रमुख मुद्दा हमारा ये है कि देश में इस महामारी में बेरोज़गारी चरम पर है और इस बेरोज़गारी में भारत सरकार की अर्थव्यवस्था और सरकार के अलावा देश में जो व्यक्तियों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, परिवार को चलाना दुश्वार हो गया है। आज उनकी स्थिति यह है कि खाने के लिए भी उनको कुछ भी काम करना पड़ रहा है। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा कि इस महामारी में बेरोज़गारी प्राथमिकता है। जो प्रवासी भारतीय बाहर से आए हैं, जो श्रमिक हैं, कारीगर हैं, इंजीनियर्स हैं और तमाम सारे लोग हैं, वो एकदम से असहाय महसूस करते हुए बेरोज़गार हो गए हैं। सरकार अपने कुछ पैकेज दी है, लेकिन मैं सरकार से मांग करूँगा कि उनको बगैर गारंटी के उनको रोज़गार करने के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आज जो स्थिति बनी हुई है देश में, कहीं पर सूखाहट ये सरकार ये दे रही है कि बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ संक्रमण की संख्या अधिक बढ़ रही है, कुछ पंचायत के चुनाव हैं। मैं मांग करूँगा इलेक्शन कमीशन से, और अपने इस देश में कहीं पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं, उपचुनाव होना है। मैं चाहूँगा, हमारी पार्टी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी यह मांग करती है सरकार से, इलेक्शन कमीशन से और समर्थन के लिए पूरे देश के लोगों से ये चाहती है कि यह चुनाव कोई भी 1 साल के लिए टाल दिए जाएं। और वो क्यों टाल दिए जाएं? क्योंकि लोगों के पास आज पैसे नहीं हैं, सरकार के पास नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये अपना दायित्व निभाए कि इस स्थिति में सबसे पहला देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करना है। चूँकि चुनाव होना है तो सबसे बड़ा संक्रमण उस चुनाव पीरियड में होगा, क्योंकि सब पार्टियां, सभी लोग एक दूसरे से मिलने जुलने काम करेंगे। कहीं न कहीं रात दिन समय चोरी छुपके वो कानून का उल्लंघन करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज ये ज़रूरत है इस महामारी में कोई भी चुनाव न कराया जाए, जिससे कि हमारा ये जो गरीब तबका है वो कहीं इस मुगालते में न रहे कि अगर चुनाव होगा तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर चुनाव नहीं हो तो निश्चित तौर पर ये गरीब अपने
इस संकट को हो सकता है कि जो आर्थिक संकट है वो अपना समय कीमती वो अपने रोज़गार में लगाएगा। और मैं चाहूँगा सरकार से कि ऐसा कुछ माहौल ना बनाया जाए, इससे कुछ ना लोगों में मैसेज जाए कि चुनाव होने वाला है। काफ़ी लोगों में सरगर्मी है कि पंचायत के चुनाव होंगे और बिहार का चुनाव होगा और उपचुनाव होंगे। ऐसे चुनावों के लिए हमारी पार्टी घोर विरोध करती है और यह मांग करती है कि ऐसा अगर चुनाव होता है तो हम इसका बहिष्कार करेंगे और बहुत सारे लोग हैं जो इसका बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा के लिए फीस माफ़ी के लिए जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अपने प्रदेश की हाई कोर्ट में जाएं। मैं संवेदना के साथ ये कहना चाहूँगा कि पूरे देश में ये पूरी तरह से मैसेज जाना चाहिए कि फ़ीस माफ़ी 1 से लेकर के और इंटर तक जो भी प्राइवेट स्कूलें हैं और आगे जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस को माफ़ करने के लिए संदेश जाना चाहिए ज़िले के डीएम को, जिससे कि जो दबाव बना रहे प्राइवेट स्कूल प्रबंधक वह ऐसा न कर सकें, लोगों को राहत मिले। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कहा था कि हम बिजली का भी बिल कुछ स्तर तक माफ़ करेंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं आया है। आना चाहिए जिससे कि हमें राहत महसूस हो। खाद्यान्न के क्षेत्र में सरकार ने जो हमें उपलब्ध कराया है वह बधाई की पात्र है और जो उज्ज्वला योजना गरीबों को दिया है गैस, वो भी बधाई के पात्र हैं। जो भी आपने काम किया है हम उनकी सराहना करेंगे, ये हमारा दायित्व है। लेकिन जो आप नहीं कर पाए हैं, करना चाहिए था, वो नहीं किए हैं। इसलिए आपको मैं मांग करूँगा कि पुनः मैंने कई बार अपनी बात रखी है, जनता भी रखती है और चाहती भी है कि फीस माफ़ी के लिए अपना वक्तव्य सरकार को देना चाहिए। दोस्तों, अभी सरकार ने जो नवंबर तक सारी व्यवस्थाओं के लिए जो उपलब्ध कराया है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं और ये चाहते हैं कि आने वाले समय में यह सत्र जो विद्यार्थियों के लिए है बड़ा कष्टकारी होगा। अगर ये सत्र को शून्य कर दिया जाए और जो तीसरे सत्र की जो परीक्षाएं हैं, जो चाहे वो ग्रेजुएशन की हों, चाहे टेक्निकल हों, चाहे नॉन टेक्निकल हों, उनको प्रमोट करके उनमें जो जो भ्रम की स्थिति है उसको उनमें दूर होना चाहिए। अभी हाल में ही अभी सरकार ने यह तय किया कि जो क्षय रोग की जो वैक्सीन है और जो स्किन की वैक्सीन है उसका प्रयोग करेंगे आपके संक्रमण से। तो मैं चाहूँगा कि ये जो भ्रम की स्थिति है इसको दूर करना चाहिए। सबसे बड़ी आवश्यकता आज देश में है जो आयुर्वेद को हमें घर घर जा कर के लोगों को बताना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। जिस चीज़ से इम्यूनिटी बढ़े ऐसे प्रचार, ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से सरकार की तरफ से मैसेज जाना चाहिए कि हम जिससे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जिससे कि वैक्सीन की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सरकार के पास व्यवस्थाओं की कमी है। इस कमी को हम महसूस करते हैं क्योंकि एकाएक ये महामारी पूरी दुनिया में आई हुई है। इस महामारी में तुरंत कुछ भी चीज़ मिलने से दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर सरकार ऐसा सोचे, और मैं मांग करता हूँ लोगों का सहयोग भी मिलेगा कि आप जो है जहाँ पर संक्रमित लोग पाए जाएं उनके घरों में ही उनको क्वारंटाइन करके उनको जो सुविधाएं उपलब्ध करानी हो सरकार उपलब्ध कराए। नहीं तो वो ऐसा महसूस होते हैं अव्यवस्था के कारण, उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो जीते जी मर जाते हैं। जो बेचारे अनजान हैं, अबोध हैं, पढ़े लिखे नहीं, वो जानते नहीं हैं। इस स्थिति में उनको उनके घर में ही जाँच की सुविधा और उनको इम्यूनिटी बढ़ाने की सुविधा और उनको चाहे तो अगर उनके यहाँ व्यवस्था है तो क्वारंटाइन करके संक्रमित व्यक्ति को निर्देश के अनुसार सरकार के उनको अपने घर में रखा जाए तो निश्चित तौर पर उनको बड़ी राहत मिलेगी और सरकार को भी राहत होगी। आज की स्थिति जो अपने देश में बनी हुई है, असमंजस की स्थिति है, अविश्वसनीयता की स्थिति है। इस अविश्वसनीयता की स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की अब कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि नहीं तो अर्थव्यवस्था जीरो पर पहुँच जाएगी। अब ज़रूरत है कि जो पटरी पर हमारी अर्थव्यवस्था शुरू हुई है उसको आगे बढ़े, जिससे कि विश्वास लोगों में जगे। और विश्वास बढ़ाने की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक दूसरे के यहाँ हम जाएं, लेकिन जाने के बाद हम यह अपेक्षा ना करें कि हमें कोई अपना सम्मान देगा, हमें कोई बैठाएगा। हम अपनी बात कहें और वहाँ से चल दें तो निश्चित तौर पर हम भी सुरक्षित रहेंगे और सामने वाला भी सुरक्षित रहेगा।
तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बुद्धिमानी के से अपना परिचय दे करके सरकार को, सरकार के लोगों को और देश की जनता को करना है, खुद को बचना है, दूसरे को बचाना है। अब घर में रह कर के अगर हम ऐसे सोचते रहें कि घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था एकदम नीचे चली जाएगी और हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। निश्चित तौर पर हमें निकलना चाहिए, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, ज़रूरत से ज़्यादा हम बाहर ना निकलें, जितनी ज़रूरत हो उतने ही अपने काम चलाएं। और आज की जो संकट का दौर है, इस संकट में हमेशा धैर्य से काम लिया जाता है, तो हमें धैर्य से काम लेना है और सरकार को सहयोग भी करना है और सरकार से जो अपेक्षाएं सहयोग की हैं सरकार को भी करना चाहिए। लेकिन आज सबसे ज़रूरत है देश में बेरोज़गारी की इस महामारी में बेरोज़गारी की हमारी जो भूमिका है वो सरकार की प्रथम भूमिका बनती है। और वो बिना गारंटी के जो कृषि क्षेत्र है, जिससे 80-76% लोग हमारे जुड़े हुए हैं, जो हम अवसर की तलाश हम कर रहे हैं, वो अवसर हमारा कृषि क्षेत्र है, जिसमें कि हम प्रोसेसिंग के माध्यम से लोगों को रोज़गार दे सकते हैं एक दूसरे को, और उससे उत्साहवर्धन होगा। और जहां हम आज देख रहे हैं कि शहरों से पलायन करके गाँव में गए हुए हैं, तो गाँव में ही वास्तव में रोज़गार है और गाँव में ही संक्रमण की एक क्षमता है कि हम उनको दूर कर सकते। जो पुरानी सारी चीज़ें हैं उनका हम कह लीजिए कि आप ग्रहण करना शुरू कर दें। जिस तरह से हम चीनी के बदले गुड़ के आटा के बदले मैदा के बदले आटा, और तमाम सारी चीज़ें हैं जो काढ़ा बना के पीने का, जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं उनका हम प्रयोग करें। हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से हम लड़ सकेंगे। साथ ही साथ इस इम्यूनिटी बढ़ने के बाद हम और बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं, जिससे कि सरकार और सरकार की व्यवस्था को राहत मिलेगी। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी छोटी पार्टी है लेकिन विचारों से बड़ी है, और इन विचारों के द्वारा हम लोगों पर परिवर्तन ला सकते हैं। और इसी परिवर्तन की कड़ी में आज जो ज़रूरत है इम्यूनिटी बढ़ाने की, जो मैं सरकार से बराबर मांग करता चला रहा हूँ कि शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, शराब नहीं बिकना चाहिए। इससे लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, और वही लोग आज देश में मर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, नशेड़ी हो गए हैं। और किसान का व्यक्ति जो पसीना बहाता है खेतों में, ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी नंबर 1 पर है। मैं चाहूँगा देश की महिलाओं से कि आप लोग इस दिशा में आगे आएँ और अपने परिवार को, घर को सुरक्षित करें और शराब का विरोध करें, सरकार का विरोध करें जो सरकार शराब बेचवाने का काम करती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी पार्टी की तरफ से विदा लेते हुए आप लोगों से पुनः मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।